हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड जिरंड। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड जिरंड। आइए समझते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से इन्फिनेटिव एंड जिरंड क्या है। आई वांट टू स्टडी। ठीक है दोस्तों, वांट क्या है, यहाँ पे वर्ब है और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। आई, दे, वी, ही, सी, इट, ये सब क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। यह मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर है। आई वांट क्या, आई वांट क्या स्टडी। वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, जो जवाब आता है वो होता है मेरा ऑब्जेक्ट होता है। यह मेरा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। आई वांट क्या स्टडी। आई वांट किसको, क्या और किसको का जवाब आता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई लाइक किसको, यू। आई लाइक क्या, टू स्टडी। यह सब मेरा क्या जवाब आ गया, ऑब्जेक्ट का जवाब आता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो टू स्टडी क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो नहीं है। प्रोनाउन तो आई, ही, सी, इट, दे, वी होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टू स्टडी क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले ले, एक कहावत है, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू और क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट के प्लस पर है। सब्जेक्ट के प्लेस पर तो क्या होगा, यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए टू और क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। और एरर से बना हुआ है दोस्तों, एरर से, एरर क्या है यहाँ पे, वर्ब है। वर्ब को हम लोग बना दिए टू और। ठीक है दोस्तों, फॉरगिव यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट का स्थान पर है, इसीलिए ये भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। यानी हम लोग इन्फिनेटिव में देखे क्या होता है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। आइए जिरंड हम लोग कुछ समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, स्विमिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्विमिंग है। स्विमिंग क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है। बाकी इधर सब ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट का स्थान पर क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है और सब्जेक्ट का स्थान पर मेरा प्रोनाउन या नाउन आता है। तो यहाँ पे नाउन हो गया मेरा, क्या है दोस्तों, नाउन हो गया। तो इस पे देखिए हम जिरंज में क्या लगता है मेरा, इसमें वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है दोस्तों। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है जिरंड में। इन्फिनेटिव में जब भी आएगा टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग बड़ा एक थोड़ा कंफ्यूज वाला हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज है। अगर यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल और लिखें, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश। आई वांट टू स्टडी इंग्लिश। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आई वांट क्या स्टडी, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। अब देखिए दोस्तों, आई वांट क्या स्टडी। अब इधर इंग्लिश भी जुड़ा हुआ है। इंग्लिश मतलब क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्या, ये भी क्या का जवाब आ रहा है इंग्लिश। तो किसका सवाल उठ रहा है यहाँ पे, क्या, इससे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या। तो जवाब क्या आ रहा है दोस्तों, इंग्लिश आ रहा है, यानी ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे टू स्टडी, स्टडी जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। अब जबकि यहाँ से देख रहे हैं तो स्टडी मेरा क्या का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। बड़ा कंफ्यूज है। आई वांट क्या स्टडी, अब स्टडी में पूछ रही क्या, इंग्लिश, यहाँ पे कंफ्यूज ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो स्टडी जो है नाउन है, लेकिन यह बट लाइक ये वर्ब भी है। बट लाइक ए वर्ब, वर्ब की जैसा भी यह काम कर रहा है। और वर्ब में हम लोग सवाल पूछ रहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ब में, यानी यहाँ पे समझिए आई वांट, वांट क्या स्टडी, यानी यहाँ पे
यहाँ पे टू स्टडी क्या बन गया, नाउन। लेकिन स्टडी से ही सवाल पूछेंगे, स्टडी में क्या, स्टडी क्या, तो मेरा जवाब जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है टोटली। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं, वी अवॉइड कटिंग, ठीक है, वुड। समझिएगा दोस्तों, अवॉइड क्या, यहाँ पे कटिंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या का स्थान पे क्या आ रहा है, कटिंग आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है मेरा नाउन हो गया, जिरंड जो भी बना रहा है, नाउन है ना, नाउन है या ऑब्जेक्ट के प्लस पे है। लेकिन कटिंग क्या चीज, वुड, इसमें सवाल पूछ रहे तब आ रहा है मेरा जवाब, कटिंग क्या, वुड, ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे देखा जा रहा था कट मेरा यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रहा है, बट लाइक अ वर्ब। वर्ब में सवाल पूछ रहे तब ना रहा है, पूछेंगे क्या तो वुड, कटिंग क्या, वुड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वुड का भी जवाब हम लोग का आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे टोटली कंफ्यूज आपको दिख रहा होगा। आई वांट क्या, स्टडी, अब स्टडी में सवाल पूछेंगे, स्टडी में क्या, इंग्लिश। आई अवॉइड क्या, कटिंग, कटिंग में पूछेंगे क्या, वुड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टोटली कंफ्यूज है। तो आपको कुछ करना है, बहुत इजी सा पॉइंट इसमें कि नाउन, और इसमें हम लोग समझेंगे कि इन्फिनेटिव और जिरंड को पहचाने कैसे, ठीक है। तो आप एक बात पर ध्यान दीजिए, इन्फिनेटिव एंड जिरंड यह क्या है, नाउन है। नाउन हमेशा कहाँ आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, ठीक है। नाउन हमेशा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। जैसे यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, यहाँ आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर, यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लेस पर, और यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो है क्वालिटी, रिटेन द क्वालिटी ऑफ वर्ब भी बताता है। वर्ब यानी अभी हम तुरंत आपको बताएं, वर्ब बट लाइक ए वर्ब, मतलब वर्ब की यह खासियत रखती है, ठीक है दोस्तों। अब समझेंगे कि हम यहाँ पे नाउन की पहचान कैसे करें कि नाउन है कि नहीं है, ठीक है ना। नाउन की पहचान कैसे होती है, वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है, उसी कहते हैं। अब हम लोग के पॉइंट है वर्ब की पहचान कैसे करें। वर्ब की पहचान कैसे करें, वर्ब भी दो तरह का होता है, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पहला जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसका होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी इसमें हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आई कंप्लीट क्या, वर्क। आई टीच क्या, इंग्लिश। आई टॉट क्या, इंग्लिश। लेकिन इसमें बोलेंगे बर्ड फ्लाइज क्या, पक्षियां उड़ रही है, तो अब क्या बोलेंगे, इसमें हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। यानी हम लोग को वर्ब भी पहचानने आ गया। लेकिन आपको अब थोड़ा सा हम लोग पहुंचते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव में हम लोग यहाँ पे समझ के हम लोग के टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या है मेरा यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। और वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म क्या है मेरा यहाँ पे जिरंड है, ठीक है ना। यह दोनों आपस में क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आइए समझते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। हम लोग कुछ इसको एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लें, ही वांटेड टू गो, अगर ले रहे हैं ही वांट्स टू गो, आपको नहीं दिख रहा है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वांट टू गो। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अभी हमने आपको क्या बताया कि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, वर्ब वन प्लस आईएनजी फॉर्म जिरंड होता है, और यह मेरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आइए समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं। इस तो आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब वर्ब वर्ब। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यह मेरा वर्ब की विशेषता भी रखती है, खासियत भी रखता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं कि यह जो वर्ब जो है आपस में चेंजिंग हो जा रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो रहा है और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ही के अगर ही के साथ वांट्स आ गया, जबकि आई के साथ वांट ही रहा, और यहाँ पे वर्ब टू भी आ गया। यानी
वांटेड, वांट्स, वांट, यानी यह जो मेरा हुआ चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। ठीक है दोस्तों, यानी ये हम लोग देख रहे हैं कि चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, और यह मेरा जो है यह मेरा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे यह मेरा पास्ट में बने प्रेजेंट में बने, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब भी मेरा यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है तो यह मेरा कौन सा हो गया, फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कौन सा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे हम फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन कैसा रहेगा, द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। ठीक है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन क्या रहेगा, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। ओके फ्रेंड्स।